कुछ मिले तो भगवान का शुक्रिया कीजिए और ना मिले तो सब्र कीजिए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विक्रम शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं, ये सिर्फ एक लेक्चर नहीं होगा, ये एक पूरी सीरीज होगी हमारे यूपी पीसीएस के पेपर 5 के ऊपर, जो कि हमारा जनरल स्टडीज का पेपर 5 नया ऐड हुआ है यूपी पीसीएस के एग्जाम के अंदर। इसके अंदर हम पूरे पेपर का ही एक डिटेल्ड, एक कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन करेंगे विद क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑल्सो, और किस प्रकार के क्वेश्चन हमें वो पूछ सकता है एग्जामिनेशन के अंदर। तो यूपी पीसीएस, यूपी स्पेशल के लिए जो स्टूडेंट पीसीएस के एग्जाम के लिए या फिर लोअर पीसीएस के लिए अपीयर करना चाहते हैं, उनके लिए ये लेक्चर एक्सेप्शनली इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसके अंदर हम पूरा GS5 का एक हम डिस्कशन करेंगे और इसके अंदर आज से हम इस सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए आज हम समझते हैं कि GS5 में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। पहले तो हमें यह समझना हो कि GS5 में टोटल है क्या। हिस्ट्री, सिविलाइजेशन, कल्चर एंड एंशिएंट सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश। एक्चुअली था क्या कि जब हम पहले का पैटर्न देखते हैं तो उसमें जो यूपी सेंट्रिक हिस्ट्री है, जो स्पेशली यूपी के ऊपर फोकस कर रही है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं आ पा रही थी। हालांकि काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन आता था, जब आप यूपी पीसीएस का जीके का पढ़ेंगे नॉलेज, या फिर आप घटना चक्र पढ़ते थे, उसमें कुछ क्वेश्चंस आ जाते थे, बट एक डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन नहीं मिल पाता था हमें। तो उसी के लिए गवर्नमेंट ने स्पेशली ये GS5 का जो पेपर है इसको इंक्लूड किया गया है। और जैसा कि हम जानते हैं कि ऑल ओवर इंडिया यूपी पीसीएस के लिए स्टूडेंट्स का क्रेज कुछ अलग ही है। यूपी पीसीएस तो फेमस है ही है, और यूपी पॉलिटिक्स भी ये डिसाइड करता है कि भारत का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश से ही आती हैं। चलिए अब हम इसको समझते हैं कि इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश कैसा था। ओके, इस लेक्चर को आप ध्यान से सुनिएगा। ये एक डिटेल्ड आपको इंफॉर्मेशन मिला हुआ है, इसको आप लिख भी सकते हैं और इंफॉर्मेशन को अच्छे से आप सुन भी सकते हैं। बाद में आप इसको मेमोराइज भी कर सकते हैं। इसके बेस में आपको कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स भी प्रोवाइड करूंगा, जो मॉडल और एप्रोप्रिएट क्वेश्चंस होंगे, जो कि हमारे GS5 में आ सकते हैं, जो कि हम प्री एज्यूम कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को इस सेक्शन में वो डाल सकता है। क्योंकि बेस्ड अपॉन, मैंने काफी साल से मैं यूपी पीसीएस का जो पेपर पैटर्न है उसको समझ रहा हूं। हालांकि उसमें पेपर पैटर्न ज्यादा मुश्किल नहीं है, बट उसमें स्टूडेंट डिकोड नहीं कर पाता कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का डिमांड क्या है, कि हमसे पूछ क्या रहा है ये। चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहले इसको मध्य देश बोला जाता था, इनटू द एंशिएंट टाइम्स। ऐसा क्यों बोला जाता था? क्योंकि ये एक ऐसा एरिया था, एक ऐसी उपजाऊ धरती, एक ऐसा फर्टाइल लैंड जो दिल्ली से पटना के बीच में लाई करता था। क्योंकि प्रॉपरली उस टाइम जो लैंड से, जो एरिया से प्रॉपरली डिमार्केटेड नहीं थे, तो दिल्ली से पटना के बीच में जो एरिया जो लाई करता था उसको मध्य देश बोला जाता था। साथ ही साथ बिकॉज ऑफ द फैक्ट इट लाइज इन द पाथ ऑफ द इन्वेडर कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ। एज यू नो अबाउट, कि आप सब जानते हैं कि इंडिया को नॉर्थ की साइड से बहुत सारे इन्वेडर्स ने काफी ज्यादा इन्वेड किया है। अलग अलग टाइम पे हमारे यहाँ पे अटैक्स हुए हैं, चाहे आप नादिर शाह का देख लीजिए, चाहे मोहम्मद गजनी का देख लीजिए, और भी बहुत सारे अटैक्स। तो इस कारण से इसको मध्य देश बोला जाता था, कि एक मध्य भाग में पड़ता था ये। और मैं अभी, जब आप इसको समझ रहे हैं तो अभी के पर्सपेक्टिव को मत रखिए, ये हम ओल्ड हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, जब ये बन रहा था धीरे धीरे मध्य देश। ओके, अब हम जा रहे हैं प्री हिस्टोरिक एज इन उत्तर प्रदेश। प्री हिस्टोरिक एज क्या होती है? एक ऐसा टाइम हिस्ट्री का जिसका एक प्रॉपर हमें सेगमेंट नहीं मिल पाता, तो उसको हम प्री हिस्टोरिक एज के अंदर डालते हैं, जो एक इंफॉर्मेशन हमें एक टाइमलाइन में प्रोवाइड करता है। तो प्री हिस्टोरिक सेडिमेंट्स एंड आर्टिफैक्ट्स आर यूजुअली फाउंड नियर वैली एंड रिवर बेसिन्स। ये तो आप सभी में ही स्टडी करेंगे, नॉट इनटू द मध्य देश और व्हाट यू कॉल एज द उत्तर प्रदेश। तो ये तो सिर्फ आपको इसमें नहीं, इसको आप, ये तो आपको सभी में मिलेगा कि जो रिवर सेडिमेंट्स हैं, जो रिवर बेसिन्स हैं, उनके आसपास आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने को मिल जाती है इससे रिलेटेड। बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ सॉइल ब्यूरीज, द एंशिएंट रिमेन्स बाय प्रिजर्विंग देम फॉर द ईयर्स। कि बहुत सारे हजारों सालों तक जो रिवर के आसपास का एरिया होता है, वहां पे जो सेडिमेंट इकट्ठा होता है, वहां पे काफी सारे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो दफन हो जाती हैं, नीचे रह जाती हैं, जिसके कारण जो आगे के टाइम पीरियड में उसको एक्सकावेट किया जाता है और काफी सारी चीजों को निकाल लिया जाता है। आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स have indicated that the presence of stone age homo sapiens I think so you know about, काफी ज्यादा इंटेलिजेंट ह्यूमंस माना जाता था होमो सेपियंस को। होमो सेपियंस हंटर गैदरर्स इन उत्तर प्रदेश अराउंड 85 टू 73,000 ईयर ओल्ड। 85 से 73,000 साल पुराने होमो सेपियंस को माना जाता है।
Other prehistoric finds included middle and upper Paleolithic artifacts from dated to 21 to 31,000 years old and Mesolithic hunter-gatherer settlement near the प्रतापगढ़ एरिया. ओके, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि और हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन मिलती है. पैलियोलिथिक एज, बेसिकली अगर आपको थोड़ा बहुत आपने इसके बारे में स्टडी किया है तो पैलियोलिथिक इज बेसिकली द स्टोन एज. ड्यूरिंग दिस पीरियड पीपल स्टार्टेड यूजिंग टूल्स मेड अप ऑफ stones for the first time. The evidence of these tools are found into the various areas. कि मतलब जो स्टोन एज आई थी उस टाइम अलग अलग चीज की अलग अलग प्रकार की चीजें बनाई गई ह्यूमंस के द्वारा, जैसा कि मैंने होमो सेपियंस में आपको बताया था. और ये एक इनिशियल स्टेज है ना. जो पैलियोलिथिक एज है ये एक इनिशियल स्टेज है स्टोन एज का. तो इसमें कहां कहां पे टूल्स हमें मिले हैं. द एविडेंस ऑफ दीज टूल्स इज फाउंड इन पारिश दिया इन बेलन वैली प्रयागराज, सिंगरौली वैली इन सोनभद्र एंड चकिया इन चंदौली. ऐसा क्वेश्चन हमारे प्रीलिम्स में बिल्कुल इजीली आ सकता है. पैलियोलिथिक एज से रिलेटेड आपको डायरेक्ट ऑप्शन दे सकता है वो एबीसी या फिर एबीसीडी. तो ऐसे टॉपिक्स को आप अच्छे से बुलेट फॉर्म बना के अपने एक पेज पे लिख के अपने रूम में पेस्ट भी कर सकते हैं. पैलियोलिथिक एज के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं इसके अंदर कि जो हमें बता रहा है बेलन वैली के बारे में. बेलन वैली जो है ये काफी फेमस एक इनक्रेडिबल साइट है लोकेटेड नियर द बैंक्स ऑफ द बेलन रिवर. अब यहाँ पे पैलियोलिथिक आर्टिफैक्ट्स काफी सारे मिले हैं. अगर आप देखेंगे कि जो पैलियोलिथिक से हमें नियोलिथिक की तरफ लेके जा रहे हैं. इट प्रोवाइडेड द एविडेंस फॉर द राइस कल्टीवेशन. अब माना जाता है कि बेलन वैली जो कि बैंक्स ऑफ बेलन रिवर के पास लोकेटेड है, यहां पे फर्स्ट टाइम जो राइस कल्टीवेशन है उसके कुछ प्रारूप मिले. तो ये काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है हमारे लिए. इसके बाद हम आगे जा रहे हैं जो कि है these artifacts include boring stone slabs dated from the concerned information, that is the 50,000 to 80,000 years ago. This site lies at the foothills of the Vindhya hill ranges. Easily वो हमें पूछ सकता है बेलन वैली के ऊपर, है ना, कि what is the location of the Belan Valley, और critically examine the location of Belan Valley during the transition of the various ages. तो हिल रेंजेस कौन सी हिल रेंजेस है. विंध्या हिल रेंजेस. इट हाउसेस द एज ओल्ड फॉसिल ऑफ द कैटल एंड deer. Okay, the statue of bone built maternal goddess along with stone equipments, कुछ भगवान के भी यहाँ पे प्रारूप मिले हैं, has been obtained from the लोहांदा नोला रीजन. ये सब चीजें आपके जो एमसीक्यूज है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में काफी हेल्प रहेंगे. एविडेंस हैव बीन फाउंड दैट एनिमल हस्बेंड्री वाज प्रैक्टिस इन दिस एज. तो ये कुछ आपको फीचर्स मिल जाएंगे इस पर्टिकुलर एज के उत्तर प्रदेश के कंटेक्स्ट में. Nihi and Gopipur are the two sites found on the banks of small rivulets in the Banda having Paleolithic tools. Okay, then after that we are having the next Mesolithic age. Okay, अब Mesolithic age में थोड़ी डेवलपमेंट हो जाएगी क्योंकि वो स्टोन एज बिल्कुल अर्ली थी. अब ये नेक्स्ट है और उसके बाद होगी लेटर स्टोन एज. ओके, तो Mesolithic में क्या है. इन उत्तर प्रदेश सराई नाहर राय, मुरहाना पाहर एंड लेखाहिया आर इंपॉर्टेंट Mesolithic साइट्स. तो आपको याद रखनी है सारी साइट्स. चौपानी मांडो, ये मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा. इट इज अ प्लेस दैट शोकेसेस द ट्रांजिशन. ये एक ऐसी जगह आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगी, बहुत ध्यान से सुनिए, जो तीनों एजेस के बीच का एक ट्रांजिशन टाइम पीरियड दिखा रही है कि कैसे बदल रही हैं एजेस ऑफ ऑल थ्री स्टोन एजेस विच आर द पैलियोलिथिक एरा प्लस मीजोलिथिक प्लस नियोलिथिक. नियो का मतलब क्या होता है. NEO. नियो का मतलब होता है न्यू. तो इसलिए ये जो तीनों स्टोन एज है पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक, इनका जो कंजंक्शन है वो आपको चौपानी मांडो में मिलेगा. इट हैज बीहाइव हट्स. ओके, बीहाइव मतलब जैसे आप कह सकते हैं मधुमक्खी के छत्ते की तरह, ये मैंने आपको इमेज भी दिखाया है. एंड वेल डिजाइन पोर्ट्री फ्रॉम द मीजोलिथिक. द इनक्रेडिबल साइट ऑफ चौपानी मांडो क्लियरली शोज द व्हाट यू कॉल अबाउट द ट्रांजिशन ऑफ ह्यूमंस फ्रॉम फूड गैदरिंग सोसाइटी टू फूड प्रोडक्शन सोसाइटी. पहले ह्यूमंस, मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में क्या बताया था कि पहले अर्लियर द ह्यूमंस वर ओनली फूड गैदरर्स, नाउ दे आर द फूड प्रोड्यूसर्स. ये ट्रांजिशन आ रहा है, तभी मैंने आपको चौपानी मांडो का इंपॉर्टेंस बताया है इन अकॉर्डेंस विद द यूपीपीसीएस. तो ये चेंज है. रेलिक्स ऑफ हट्स एंड पोट्री वर फाउंड फ्रॉम द प्रयागराज रीजन. ये आपके एग्जाम में आ सकता है ये टॉपिक. ओके, इसके बाद हमारे पास नियोलिथिक, द लेटर एजेस और द न्यू एज. द नियोलिथिक डिडंट लिव फार अवे. ये हिली एरिया से ज्यादा दूर नहीं रहते थे एंड दे हैबिटेड मेनली नियर द हिली रिवर वैलीज, रॉक शेल्टर एंड द स्लोप ऑफ हिल्स डिपेंडेड ऑन वेपन्स एंड टूल मेड फ्रॉम द स्टोन. मतलब नियोलिथिक तक आते आते हम ये समझ रहे हैं कि स्टोन्स और वेपन्स वगैरह से जो चीजें बनी गई हैं वो अब यूज में है.
Koldiva, it is in Belan Valley in Uttar Pradesh as a important Neolithic site. जहां तक मेरे को लग रहा है इसके बेस पे हमें 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं इजीली एग्जाम में. The site of Koldia provide the earliest evidence for the domestication of the rice. It is the oldest evidence of rice cultivation in the part of the world, not into the India or not into the Madhya Pradesh or what we call as a Uttar Pradesh, into the world. It is the oldest evidence of the rice cultivation. तो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में दिखाया था, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आप दोबारा वीडियो को बैक करके देख सकते हैं. ओके, तो इसके बाद अब हमने इतना समझा, तो इसके बाद दैट मीसोलिथिक एज में द अर्लीस्ट नियोलिथिक साइट इन इंडिया इज द लोहरा देवा, विच provides evidence of slash and burn cultivation, domestication of cattle, sheep, all these potteries. Okay, now अब जब हम इतना पुराना टाइम पीरियड पढ़ रहे हैं, है ना, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक एज वेल एज द नियोलिथिक, तो इंडस वैली के बिना तो कोई टॉपिक पूरा हो नहीं सकता. आई थिंक सो आप सबको बहुत ज्ञान है इसके बारे में. तो इंडस वैली के बिना तो कैसे कौन सा टॉपिक पूरा हो जाएगा. तो इंडस वैली सिविलाइजेशन इन उत्तर प्रदेश. ओके, हमें इसके ऊपर कैसा क्वेश्चन आ सकता है, इसके ऊपर हमें वो बता सकता है, डिस्कस द इंडस वैली, डिस्कस द इंप्लीकेशंस ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. 150 वर्ड्स और 250 वर्ड्स, इस प्रकार का क्वेश्चन हमें बिल्कुल आ सकता है इनटू द मींस. ओके, तो अब देखते हैं कि इंडस वैली की साइट्स कैसी थी वहां पे, थोड़ा इसके बारे में. द मेजर साइट्स ऑफ सिविलाइजेशन इन उत्तर प्रदेश आर अलामगीरपुर, मेरठ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है. बरगांव एंड हुला, एसआरई मतलब सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है. मंडी मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट, सनौली बरौत तहसील बागपत डिस्ट्रिक्ट और सोठी बागपत डिस्ट्रिक्ट में. इसमें से जो सबसे बेस्ट साइट माना जाता है अलामगीरपुर का, मोस्ट प्रोमिनेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि ये मेरठ डिस्ट्रिक्ट में ऑलरेडी मैंने, इट इज ऑल्सो नोन एज द पराश्रम का खेड़ा. ओके, ऐसा क्वेश्चन हमें वो घुमा फिरा के पूछ सकता है, तो ऐसी चीजों को याद रखिएगा. और ये किसके पास सेटल्ड है, दैट इज सेटल्ड अलोंग द यमुना रिवर. डिस्कवरी ऑफ द सेरेमिक आइटम्स, यहाँ पे क्या क्या मिला है, दैट इज द कुछ कप्स हो गए, वासीज हो गए, है ना, पोट्री से रिलेटेड हो गए. हम्ड बुल एंड अ ब्रोकन कॉपर ब्लेड हैव आल्सो बीन अनअर्थड, जो जमीन से निकाला गया है एट दिस साइट. सो इंडस वैली सिविलाइजेशन एज यू नो अबाउट कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट में से एक होती है. तो इस लेक्चर में हमने बेसिकली एक छोटा सा डिस्कशन किया है. दिस वाज आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ द यूपीपीसीएस जनरल स्टडीज GS5. तो आपको शायद से ये लेक्चर पसंद आया होगा. अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए हमारे चैनल को. और अगर आपको ऐसे वीडियोस और चाहिए और इसके ऊपर आपको प्रॉपर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस चाहिए कि जो आ सकते हैं हमारे यूपीपीसीएस में, तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइएगा. आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग टू मी. गॉड ब्लेस यू ऑल.